ये अगर हम बात करें ये आते कैसे हैं, आप ट्राई करेंगे, अपने आप ट्राई करेंगे, लेकिन मैं वैसे हिंट दे रहा हूँ आपको। ये पॉइंट ओपन टू एटमॉस्फेयर है तो यहाँ प्रेशर P एटमॉस्फेयर होगा। यस। ये पॉइंट भी ओपन टू एटमॉस्फेयर है तो यहाँ भी प्रेशर P एटमॉस्फेयर होगा। अब आप किसी तरह से एक ही लिक्विड में दो सेम लेवल के पॉइंट्स पे पहुंची, एक ही लिक्विड में दो सेम लेवल के पॉइंट्स पे पहुंची, जैसे ये है तो इधर ये है, इधर कितना नीचे आए, इधर कितना नीचे आए, और उन दोनों को इक्वेट करके आप पिला सकते हैं। आपसे हो तो ट्राई कर लेना, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन तरीका मैंने बताया है, ज्योमेट्री का यूज करके एक लिक्विड में सेम लेवल पे आके प्रेशर इक्वेट करना। ठीक है, कोई ट्राई करे ना हो तो मुझसे पूछ लेना बाद में। ठीक है भाई, चलें आगे बढ़े। कर लोगे या मैं करवाऊँ, ये प्रूफ भी करवाऊँ? कर लेंगे। करना, ट्राई करना, ठीक है, उसमें देख लेना जैसे मैंने। कई बार क्या होता है, जैसे ऑब्जेक्ट में कैविटी वगैरह वाले सवाल आ जाते हैं। पहले राजा महाराजा के जैसे मुकुट वगैरह बनवाए, उनमें कई घपले कर दिया करते थे गोल्डस्मिथ, कोई और मेटल डाल दिया या कैविटी छोड़ दी। तो जो राजा के मंत्री थे वो भी यहाँ कैविटी है कि नहीं है, कितना वॉल्यूम है, ये फ्लोटेशन का यूज़ करके इस तरह से चीज़ों को समझा करते थे। तो जैसे मैं अगर बात करूँ ऑब्जेक्ट्स हैविंग कैविटी, मैं अगर ऐसे ऑब्जेक्ट्स की चर्चा करूं जिनमें कैविटी हो, जैसे मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है लेकिन इसमें अंदर एक खाली जगह है, ये भरा हुआ स्फेरिकल है ये सारे। सपोज पूरे का रेडियस तो r है और ये अंदर वाला रेडियस स्मॉल r है। और ये ना इस तरह से एक लिक्विड में डाल दें, लिक्विड की डेंसिटी ρL, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी रॉ मटेरियल m। तो आप मुझे दो चीज़ें बता दो, एक तो इसका वेट कितना होगा और एक इस पे बॉइंट फोर्स कितना होगा। पहले तो इसका वेट बताओ, इसका वेट कितना होगा? डेंसिटी दे रखा है, वॉल्यूम वगैरह आपको समझना है, बताओ इसका वेट कितना होगा? 4/3 पाई r³ माइनस स्मॉल r³ इंटू रो। हाँ बिल्कुल सही। इसका जो वेट है वो तो मटेरियल का वेट है, W ये कैविटी है ये बीच में खाली जगह में, तो 4/3 पाई r³ माइनस r³, ये तो इसका वॉल्यूम हो गया। डेंसिटी ऑफ मटेरियल से मल्टीप्लाई कर दो, ये इसका मास हो गया। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम मास हो गया, और मास को g से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका वेट हो गया। अब मुझे ये बताओ कि इस पे जो लिक्विड ने बॉइंट फोर्स लगाया होगा वो कितना लगाया होगा? लिक्विड का बॉइंट फोर्स कितना लगा होगा? रो लिक्विड वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू, आगे बोलो क्या क्या लेना है? वॉल्यूम कौन सा लें? बोलो भाई, वॉल्यूम कौन सा लें? बताइए आप लोग, वॉल्यूम कौन सा लें? पूरा, मतलब बार बार का जो पूरा कैपिटल R लेना है, ये घटा के लेना है वॉल्यूम? पूरा लेना है, बिकॉज पानी डिस्प्लेस तो पूरा हो रखा है। यहाँ बनेगा 4/3 पाई r³ और इंटू g। मतलब अगर कैविटी वाले सवाल आते हैं तो ये बात आपको समझ में आ गई कि बॉइंट फोर्स कैसे लिखना है और वेट कैसे लिखना है। यस।
ठीक है, मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, आपको वो करके दिखाना है। फिर कुछ नोट करने तो कीजिए ताकि फिर हम आगे सवाल की तरफ बढ़े। हो गए। ठीक है, एक ऐसा ही कोई ऑब्जेक्ट था जो मैंने अभी यहाँ से मिटाया है, बिल्कुल सेम कोई ऐसा ही ऑब्जेक्ट है, और ये दिया गया है कि उसका जो मास जब एयर में देखा गया, पानी में नहीं बाहर देखा गया, इसी कैविटी वाले ऑब्जेक्ट का, तो वो आ रहा था 264 ग्राम, और जो डेंसिटी ऑफ मटेरियल है 8.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 264 ग्राम उसका मास है और डेंसिटी ऑफ मटेरियल इतना है। अब ये चेक करना था इसमें कैविटी है कि नहीं, तो इसको पानी में डाल के देखा गया। अपेरेंट वेट इन वाटर, करंट मास ही मैं कहूँ, तो मास मेजर हुआ, क्योंकि हम ग्राम में लिख रहे हैं तो हम सीधा और मास बोल सकते हैं। जो अपेरेंट मास मेजर हुआ पानी में डालने पे वो 221 ग्राम ही आ रहा था, और पानी वही होता है जिसकी डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये था। तो यहाँ पे आ रहा था 221 ग्राम। तो आपको सिंपली ये बताना है कि क्या कोई कैविटी है कि नहीं है, और अगर है तो वॉल्यूम ऑफ कैविटी कितना है। पहली बात, क्या कोई कैविटी है या नहीं है, और अगर है तो वॉल्यूम ऑफ कैविटी कितना है। कीजिए, ट्राई कीजिए। बताओ, कुछ समझ आ रहा है क्या, कैसे ट्राई करना चाहिए? कर रहे हो ट्राई कि मैं करवाऊं? बताओ। अच्छा, यूं ही बोल दो कर रहे हैं ट्राई, कुछ तो बोलो। अरे ठीक है, कीजिए, मैं और 5 मिनट वेट करता हूँ, कीजिए लेकिन इसे आराम से।
अच्छा जिया, जिया यादव आप है ना क्लास में अभी? यस सर। मैं पहला सवाल आपसे पूछता हूँ इसमें, मटेरियल का वॉल्यूम निकालना पॉसिबल है क्या? कुछ दिख रहा है क्या जिससे वो बार बार का मतलब मटेरियल का वॉल्यूम आ जाए? नो। मास इन एयर का मतलब क्या होता है कि केवल मटेरियल का मास, समझ गए हो भाई? एयर में हम ये मान के चलते हैं कि कोई बॉइंट फोर्स नहीं लग रहा। बॉइंट फोर्स तब लगेगा जब वो, हालांकि एयर में भी लगता होगा हल्का फुल्का, लेकिन हम नहीं कंसिडर कर रहे। हम बॉइंट फोर्स वो लेते हैं जब वो पानी में डाल दिया जाता है, तब क्या लगता है। तो अभी बताओ कि मास इन एयर मटेरियल का मास है कि नहीं? यस सर। और डेंसिटी भी आपको मटेरियल की ही दे रखी है। मास ऑफ द मटेरियल भी पता है, डेंसिटी ऑफ द मटेरियल भी पता है, तो क्या वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल निकल जाएगा यहाँ से? यस सर। तो निकालो पहले तो मुझे यहाँ से वो निकाल के बताओ कि वॉल्यूम ऑफ मटेरियल कितना आ रहा है। बता दीजिए इतनी देर में कितना है वॉल्यूम ऑफ मटेरियल? मास अपॉन डेंसिटी 264 अपॉन 8.8 30 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा ये जो आया ना, ये तो मटेरियल का वॉल्यूम आया, मतलब अगर उसके अंदर कोई कैविटी है तो वो नहीं है, बार बार का ये वॉल्यूम आया। अब आप निकालेंगे आउटर पूरा वॉल्यूम। अगर पूरा वॉल्यूम मटेरियल के वॉल्यूम के बराबर आ जाए, क्या उसमें कोई कैविटी है? नहीं है। और अगर पूरा वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा आ रहा है, यानी कि बचा हुआ पार्ट किसका है? कैविटी का। मतलब ये वो चीजें हैं जो राजा महाराजाओं के समय भी लोग कर लिया करते थे, कि गोल्डस्मिथ ने कोई घपला तो नहीं किया है इस तरह से देखने के लिए। तो अब इसमें आप अगर अपनी 10th 9th की बुक भी पढ़ोगे ना, वहाँ भी इनका जिक्र होगा आर्किमिडीज और इनका, कि इन्होंने अपने किंग के क्राउन में ही ये पता लगा लिया था कोई फॉल्ट है कि नहीं है, इस तरह से। ठीक है, अब पूरा वॉल्यूम कैसे निकालें? पूरा वॉल्यूम क्या बॉइंट फोर्स पूरे वॉल्यूम पे डिपेंड करता है या केवल मटेरियल के वॉल्यूम पे डिपेंड करता है? पूरे वॉल्यूम मटेरियल। अभी एक बच्चा बोला सिर्फ मटेरियल पे, हमने अभी लिखा भी था थोड़ी देर पहले कि बॉइंट फोर्स में वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस लिया जाएगा, और वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस में वो कंप्लीट वॉल्यूम है जो बाहर है। तो अब मैं आउटर वॉल्यूम निकालना चाहता हूँ पूरा। तो पहले तो बॉइंट फोर्स का अंदाजा लगाओ। कैसे? जब ये ऑब्जेक्ट हवा में था तो इसका वजन था 264 ग्राम, तो इसका वेट कितना हुआ? 264 इंटू जी हो गया। अरे ये जी वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लेकिन जब ये पानी में डाला गया तो इसका वजन केवल 221 ग्राम आ रहा है। तो बताओ कितना बॉइंट फोर्स लग गया? बताओ कितना बॉइंट फोर्स लग गया? 264 माइनस 221 और इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना आ रहा है? ये घटा के 43 जी। मैं यूनिट कन्वर्ट नहीं कर रहा, पड़े रहने दो, उनमें आ जाएगा। यानी कि इस पे तो बॉइंट फोर्स लगा, दैट इज 43 जी। और बॉइंट फोर्स किसके बराबर होता है? बॉइंट फोर्स डेंसिटी ऑफ वाटर लिक्विड इनटू आउटर वॉल्यूम, मतलब ये बाहर वाला वी कंप्लीट इनटू जी। समझ आ गया कि नहीं? यस। इससे निकालो वी कंप्लीट कितना आ रहा है। इससे निकालो वी कंप्लीट, ये आपका है 43 जी। डेंसिटी ऑफ लिक्विड 1, वाटर है। वी कंप्लीट मुझे निकालना है और इंटू जी से जी गया, तो वी कंप्लीट आ गया आपका 43 सीसी सेंटीमीटर क्यूब।
अब V कंप्लीट तो आया 43 सेंटीमीटर क्यूब, और मटेरियल का वॉल्यूम कितना आया था? 30। तो कैविटी का वॉल्यूम कितना है? 13। हाँ, मतलब कैविटी है और कैविटी का वॉल्यूम है 43 माइनस 30, यानी कि कैविटी का जो वॉल्यूम है दैट इज 13 सेंटीमीटर। तो इस तरह से यार फ्लोटेशन के कई प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं जो लोग तब जब साइंस इतनी डेवलप नहीं भी हुई थी उस समय से भी यूज करते आ रहे हैं। आप बताओ, समझ आ गया ये वाला पॉइंट, ये वाला एप्लीकेशन? यस सर। यस। ठीक है, मैं कह रहा हूँ एक बार आप 9th की एनसीईआरटी पढ़ना, उसमें मुझे जहाँ तक याद है लास्ट ईयर जब मैं बच्चों को पढ़ रहा था, लास्ट ईयर, उसमें शायद कहीं आर्किमिडीज और इनका जिक्र है, वो इवन मटेरियल भी सेलेक्ट बता देते थे कि कहीं कॉपर में कुछ और मिला दिया, गोल्ड में कॉपर मिला दिया है, कुछ इस तरह का, केवल इतनी सी चीज़ें। अच्छा, ऐसा कोई सवाल आए, मैं आपसे ये कहता हूँ, क्या ये सवाल आपसे आज हो रहा था अपने आप जब आप कर रहे थे? यस। हो गया था कि नहीं हुआ था? किसी का आंसर आ रहा था कि 13 cc? मुझे बताओ, किसी बच्चे का आंसर आ गया था 13 सेंटीमीटर क्यूब? नहीं। तो ऐसे में अपने रिजल्ट्स बना लिया करो। कैसे रिजल्ट? कौन से रिजल्ट? जैसे अगर मैं इसका बताऊं वॉल्यूम ऑफ कैविटी, इस वाले में मैं बताऊं अगर वॉल्यूम ऑफ कैविटी, मिटा दूं? हो गया ही नोट? यस सर। ठीक है सर, रो जो था वो काम पे गए लास्ट स्टेप। क्या कह रहे हो? लास्ट स्टेप में जो रो था वो तो आपने लिया। एक मिनट, थोड़ा जोर से बोलो, सुनाई नहीं दे रहा, क्या कह रहे हो? सर, जो 43 प्लस ये इज इक्वल टू अपने V कंप्लीट इनटू T था, उसमें तो आपने लिया ही। ये मैं अभी समझ नहीं पा रहा, मैंने मिटा दिया है। सर ये कह रहा है कि रो आ गया, आपने रो की वैल्यू अरे रो कौन है? रो लिक्विड का, लिक्विड वाटर था ये, पानी में डाला तो लिक्विड का तो रो वाटर का कितना होता है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? अब अगर ऐसा कोई सवाल, जैसे क्या होता है हम ट्राई कर चुके, लेकिन एग्जाम के लिए ये चीज़ कैसे हमारे दिमाग में तुरंत बैठ सकती है, उस चीज़ पे हम आए। तो वॉल्यूम ऑफ कैविटी, इसका तरीका है V कंप्लीट माइनस V मटेरियल। ऐसा ही किया था हमने अभी, V कंप्लीट माइनस V मटेरियल। V कंप्लीट निकला था 0.4 से, और दरअसल 0.4 था मास इन एयर माइनस मास इन वाटर, लिक्विड, जो भी लिक्विड है, अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। मैं तो आपके लिए एक शॉर्ट फॉर्मूला सा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि जो चीज़ अभी पढ़ी वो डायरेक्टली यूज हो जाए सवालों में। और माइनस जो आपने ये घटाया था, ये था मास इन एयर डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ मटेरियल। आप बताओ कि आपने यही सब किया था कि नहीं अभी? यस। अगर हम ऐसे सवालों के लिए ये एक्सप्रेशन याद कर जाएं, जैसे कभी आ जाए क्वेश्चन डेफिनेटली सोल्व होगा हमसे, कभी आ जाए किसी जगह कैविटी तो आप कर ही हो। जैसे इस सवाल में लगाऊं, मास इन एयर कितना था? 264 ग्राम। मास इन लिक्विड कितना था? मैं भूल गया, बताओ। 221। डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वाटर की डेंसिटी 1, मास इन एयर 264, और साइड डेंसिटी ऑफ मटेरियल दिया था हमने कितना? 8.8। ये आपका आया था 43 और वो आया 30, और आपका वॉल्यूम आ गया 13 सेंटीमीटर क्यूब। तो आगे से अगर ये कैविटी वाले कोई क्वेश्चन आते हैं तो क्या ये एक्सप्रेशन याद कर सकते हो क्या आप लोग? यस। देखो, आप दिमाग लगा के सोच सकते हैं, लेकिन भरोसा ये नहीं है आज ये पढ़ा है, पता नहीं 10 दिन 20 दिन बाद कभी एग्जाम में वो चीज़ इतना सोच पाओ नहीं सोच पाओ। लेकिन फॉर्मूले अगर रिवाइज करके जाओगे, अपने शॉर्ट नोट्स कहीं बनाते हो, जैसे मैंने कहा आज एक फॉर्मूला मैं दे चुका हूँ, ρ1 बाई ρ2 1 + tan अल्फा अपॉन 1 - tan अल्फा, दिया था एक फॉर्मूला आपको। यस। तो वो भी याद हो गया, मैं सर्कुलर ट्यूब वाला, डायरेक्ट यूज होंगे वो।
उनके प्रूफ वगैरह आप ट्राई कर सकते हैं। ये अभी हमने एक क्वेश्चन के थ्रू ही करवाया, तो आप अच्छे से अपने रिजल्ट इकट्ठे कीजिए, जैसे ये वाला लिया है इस तरह से। आज कितनी तारीख हो गई है? 2 तारीख। आपका यस सर। टेस्ट है कब? 5 तारीख को है ना, जो अभी मेजर टेस्ट है वो। यस। ठीक है, तो हम अगले 2 दिन और आप अपने प्रॉब्लम्स लीजिए, कीजिए, कोई डाउट है भेजिए, और अगले 2 दिन और हम केवल 9th पे फोकस करेंगे, 10th पे नहीं। ठीक है? यस। ठीक है, चलिए आज की क्लास में ऑफ करता हूँ, आगे कल पढ़ते हैं। Recording stop.